सत्संग जी, प्रेम से बोलो धन निरंकार जी। सृष्टि की रचना में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है, जिसमें मानव योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में भक्ति किए जाने की न तो परंपरा है और न बौद्धिक स्तर पर यह संभव ही है। मानव योनि को भक्ति किए जाने का अधिकार है। यह भक्ति दो भागों में विभाजित है। पहली अज्ञान जनित भक्ति और दूसरी ज्ञानगमय भक्ति। अज्ञान जनित भक्ति में हम पाते हैं कि एक बालक जब जन्म लेता है तो वह अपने स्वरूप को विस्मृत कर मायामय जगत में आ जाता है। बालक को माँ बाप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि स्थानों पर ले जाते हैं। बालक ज्यों ज्यों बड़ा होता है, परंपरागत भक्ति उसे प्राप्त होती जाती है। इसलिए बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार बाड़ी में यह संदेश दिया कि प्रभु को जाने बिना जो भक्ति की जाती है वह अज्ञान जनित भक्ति है। प्रभु को जानकर भक्ति की विद्या ही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। प्रभु की जानकारी केवल सतगुरु की अपार कृपा से होती है। प्रभु को जान लेने के पश्चात सतगुरु के द्वारा बताए गए विधान को स्वीकार करके ही हम भक्ति पूर्ण कर सकते हैं। समय के सतगुरु प्रभु का ज्ञान कराकर सेवा, सुमिरण एवं सत्संग रूपी साधना भक्त की झोली में डाल देते हैं। भक्ति के इस स्वरूप को वर्णन धर्मग्रंथों में भी मिलता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगति ताते अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। सद्गुरु की अपार कृपा से सत्य का बोध तथा सत्संग की प्राप्ति हो जाने के उपरांत भी भक्त के दो स्वरूप हैं, निष्काम भक्ति और साकाम भक्ति। श्रेष्ठ एवं सिद्ध भक्तों ने निष्काम भक्ति का मार्ग ही चुना है, क्योंकि सकाम भक्ति बंधन में डालती है और निष्काम भक्ति बंधन मुक्त करती है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम केवट की नौका में बैठकर जब उस पार उतर गए तो केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं था। माता सीता जी ने सोने की मुद्रिका उतारकर प्रभु श्री राम को देते हुए कहा कि आप संकोच न करें, ये मुद्रिका दे दें। प्रभु श्री राम जब केवट को मुद्रिका देने लगे तो निष्काम भक्त केवट ने कहा, नाथ आज मैं कह न पावा, मिटई दोष दुखे दरिद्र दावा। हे नाथ, आपके दर्शन मात्र से मेरे सब दोष मिट गए, सब दुख समाप्त हो गए, मेरी दरिद्रता मिट गई। सतगुरु ज्ञान अवतार होते हैं और विश्व भर के मानव का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। सतगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान से भगवत दृष्टि प्राप्त होती है, जिसे हम समदृष्टि कहते हैं। इसी अवस्था के प्राप्त होने पर एक ज्ञानी भक्त अहंकार शून्य होकर प्रेमा भक्ति में प्रवेश कर जाता है। श्री कृष्ण और
राधा जी प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष उद्धव जी को राधा जी से मिलने के पश्चात ही इस प्रेमा भक्ति के रस स्वादन का आनंद प्राप्त हुआ। माता सबरी को भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति में कहीं भी कर्मकांड जैसी भक्ति का उल्लेख नहीं मिलता। वहाँ यही कहा गया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात सत्संग ही भक्ति का आधार है। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, अर्थात जहाँ सत्संग हो तथा ब्रह्मा विचार के द्वारा ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप का निरूपण हो, वहीं पर भक्ति रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रभु को जानकर जो भक्ति की जाती है वह जीवात्मा का कल्याण करने वाली है तथा ऐसे संतों भक्तों महापुरुषों के परमार्थिक कार्य के द्वारा जगत के समस्त मानव का कल्याण संभव है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि भक्तों के हृदय में निष्काम प्रेमा भक्ति का भाव अंकुरित हो, जो विशाल वृक्ष बनकर जगत के समस्त इंसानों को भक्ति का मधुर फल उपलब्ध कराए। सत्संग जी, प्यार से बोलो धन निरंकार जी।